कोलकाता में ईडी का तलाशी अभियान जारी है, जहां पर ईडी की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं का मामला, संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष के आवास पर भी जांच। तो आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा ये मामला, जहां पर संदीप घोष के पिता के घर पर भी तलाशी अभियान जारी है। बड़ी जानकारी कोलकाता से, ईडी का तलाशी अभियान जारी है। ईडी की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष के आवास पर भी जांच जारी है ईडी की। आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, जो फिलहाल हिरासत में हैं। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर करती हुई, रेड करती हुई नजर आ रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। संदीप घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष के आवास पर भी छापेमारी जारी है। तो अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा ये मामला, जिसमें डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी भी हुई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ईडी की कहां-कहां रेड जारी है कोलकाता में? देखिए स्वाति, ईडी की रेड आज सुबह से ही चल रही है और कहा जा रहा है कि जो संदीप घोष है मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, उसके रिश्तेदारों और साथ ही उसके पिता के घर में भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो 3 से 4 जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसमें कई सारे सबूत हाथ लगे थे भ्रष्टाचार से संबंधित है। उसी सबूतों के आधार पर जो है ईडी ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की है और यह छापेमारी शुरू की है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इससे पहले सीबीआई हिरासत में है और सीबीआई के एफआईआर के बाद ही ईडी ने इस मामले में भी दर्ज की थी। बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले में छापेमारी का दौर जारी है। ईडी की टीम की तरफ से संदीप घोष के पिता और उनके करीबियों के घर पर यह छापेमारी जारी है, क्योंकि देखिए गोपाल, संदीप घोष की गिरफ्तारी भी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई है सीबीआई की तरफ से। जी बिल्कुल, इस मामले में जब एफआईआर जो ट्रेनिंग महिला डॉक्टर थी, जिसकी मौत के रेप और मौत के बाद जो बवाल मचा हुआ था, तब जाकर के संदीप घोष का नाम इस मामले में सामने आया था और इसी सिलसिले में यह आरोप लगा था कि बड़े पैमाने पर इस मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार से संबंधित जो है वो शिकायतें दर्ज कराई गई थी। उसके बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो शव है उसकी तस्करी की जा रही है और साथ ही वहां पर ड्रग्स और बाकी चीजों को लेकर के आरोप लगाए गए थे। रिश्तेदारों को सहयोग और अपने सहयोगी को सहयोग करने का आरोप लगाए गए थे और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बातें सामने निकल करके आई थी। तब जाकर के ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की थी, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था और केस को जब आगे बढ़ा, तब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच शुरू की थी और इसी सिलसिले में ईडी लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है कुछ दिनों से। गोपाल, क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि सीबीआई और ईडी के हाथ में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए क्या कुछ सबूत हासिल हुए हैं? क्योंकि देखिए बहुत धांधली के आरोप जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर संदीप घोष पर लगे हैं, करीबियों पर लगे हैं, कई डॉक्टर्स पर लगे हैं। देखिए स्वाति, सबसे पहले जब सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज किया था, तब यह पता चला था कि इस मामले में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है और मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुई है। तब जाकर के पीएमएलए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात निकल करके सामने आई थी और ईडी ने आगे की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन अब चूंकि भ्रष्टाचार के मामले में वो सीबीआई रिमांड पर है, उसे 14 दिन की अब न्यायिक हिरासत में हालांकि भेज दिया गया है। पूछताछ पूरी हो चुकी है, जांच अंतिम स्टेज पर सीबीआई की है, लेकिन ईडी इस मामले में अभी तक जांच शुरू। बिल्कुल, देखिए गोपाल, सीबीआई और ईडी दोनों एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।